हे देयर, वेलकम बैक। काफ़ी दिनों बाद मुलाकात हो रहा है आप लोगों के साथ। इट्स एन अमेजिंग फीलिंग। सो इट इज़ पोको F3 GT। आप देख लो, पीछे से भी आपको दिखा देता हूँ। तो बात कुछ ऐसा है कि ये फ़ोन हमने फ्लिपकार्ट से खरीदे एंड ये मुझे डिलीवर हुआ 31 जुलाई को, राइट। फर्स्ट इम्प्रेशन में द फ़ोन वाज परफॉर्मिंग लाइक अ बीस्ट। कोई सिस्टम लैग, टच लेटेंसी के इश्यूज़ नहीं थे, सब कुछ सही चल रहा था। बट परसों अचानक से हेवी सिस्टम लैग एंड टच इश्यूज़ दिखाई दिए मुझे एंड मुझे लगा कि रिबूट करने से ठीक हो जाएगा। एंड ऐसा प्रॉब्लम ज़्यादातर रिबूट से ही फिक्स हो जाता है। अगर कोई दूसरा प्रॉब्लम ना हो तो रिबूट से ही फिक्स हो जाता है। सो आई वॉज जस्ट ट्राइंग फॉर रिबूटिंग द फ़ोन, बट द प्रॉब्लम इज़ स्क्रीन तब फ्रीज़ हो गया था। मतलब कोई रिबूट के बटन्स नहीं दिख रहे थे, लाइक कुछ स्क्रीन मतलब एकदम फ्रीज, कोई काम ही नहीं कर रहा था। ऑसम। देन मैं पावर बटन प्रेस एंड होल्ड करके उसे हार्ड रिबूट करने की कोशिश किया, पर भाई साहब पोको F3 GT हार्ड रिबूट तो छोड़ो, वाइब्रेट भी नहीं कर रहा था। देन बहुत देर बाद, ऐसे बहुत कोशिशों के बाद ये रिबूट होने लगा एंड क्या हुआ, पोको दिखा के रुक गया। लाइक ऐसा लग रहा था कि बूट लूप में फंस गया होगा, ऐसा कुछ। देन आई रियलाइज़ कि जब तक स्क्रीन पे टच किए रहेंगे तब तक ही ये काम करेगा एंड एल्स जैसा का वैसा ही रहेगा। सो नाउ द फ़ोन इज़ ऑन द सिस्टम, बूट ऑफ हो चुका है एंड अब देख सकते हैं कि ये सिस्टम कितना लैगी है। साथ में ये स्क्रीन फ्लिकरिंग अब देख पा रहे होंगे, शायद फ्लिकर कर रहा है स्क्रीन। मतलब ऐसा लग रहा है कि स्क्रीन शायद ख़राब है, मतलब यूज़ किया ही नहीं जा रहा था इस फ़ोन को। 28K का फ़ोन है, ऐसा मतलब क्या ही बोलूँ, गेमिंग फ़ोन समझ के हम खरीदे थे। जो भी है, उसके बाद मुझे लगा कि रीसेट करने से सही हो जाएगा। सो मैंने रीसेट किया एंड स्क्रीन प्रोटेक्टर था उसे भी हटा दिया। मुझे लगा कि स्क्रीन प्रोटेक्टर की वजह से कुछ इश्यूज़ आ रहे होंगे, बट बहुत कुछ कोशिशों के बाद भी ऐसा प्रॉब्लम सही नहीं हुआ। एंड अब देख पाएंगे कि यहाँ पे हर बार ऐसा सिस्टम इज़ नॉट रेस्पॉन्डिंग, सेटिंग्स इज़ नॉट रेस्पॉन्डिंग, ऐसा करके बहुत से नोटिफिकेशन आ रहा था। काइंड ऑफ नहीं, मतलब मुझे लग ही रहा था कि सिस्टम का कुछ, मतलब सॉफ्टवेयर का कुछ इश्यूज़ रहेगा। बाकी आप तो सब कुछ देख चुके हैं। मुझे सिर्फ कुछ इतना ही बोलना है कि 28K से ख़रीदा हुआ ये गेमिंग फ़ोन जो 20 दिन भी सही से कंप्लीट नहीं हुआ है, इसका हालत कुछ ऐसा है। जस्ट नॉर्मल ही यूज़ हो रहा था, नो गेम्स, नो फ़ोन कॉल्स, फिर भी पोको F3 GT जैसा पावरफुल डिवाइस की ये हालत है। नाइस, ग्रेट्स, कॉन्ग्रेचुलेसन्स। आज मैं सर्विस सेंटर जाऊँगा, देखते हैं वो लोग क्या कहते हैं वहाँ पे। फर्स्ट आई विल गो फॉर रिप्लेसमेंट। कौन हर बार सर्विस सेंटर जाएगा, राइट। तो मैं पोको इंडिया से कुछ यही कहना चाहूँगा कि आपके ऊपर जो भरोसा, जो उम्मीद, ट्रस्ट एंड जो भी था हमारे, वो ऐसे ना धीरे धीरे टूट रहा है। लाइक मैं बहुत डिसअपॉइंट हुआ था। आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग दैट काइंड ऑफ इश्यूज़ ऑन दिस पोको F3 GT विद डायमेंसिटी 1200 एंड यू नो पोको X2 M2 Pro में भी बूट लूप का कुछ इश्यूज़ है। मतलब जब भी आप पोको X2 को मतलब बूट करता हूँ ना, मैं जब भी पोको X2 को रिबूट करता हूँ वो हर बार ऐसे बूट लूप में फंस जाता है, MIUI दिखा के ऐसे स्टॉप हो जाता है। तो उसे रिकवरी से फिर बूट टू सिस्टम करके उसे ऑन करना पड़ता है। ऐसा नहीं कि मैं उस पर कुछ कस्टम रॉम्स वगैरह यूज़ कर रहा हूँ, नॉर्मली MIUI चल रहा है, कुछ भी किया नहीं गया है क्योंकि वो फ़ोन मेरा नहीं है, वो मेरे दोस्त का है। तो उस पर भी ऐसा प्रॉब्लम है एंड M2 Pro में भी ऐसा प्रॉब्लम है। ये भी सही कर सकते हैं सिस्टम अपडेट दे के, लिस्ट ये फिक्स करवा दो। छोड़ो जो भी है, जिस किसी ने भी मन बना लिया है कि पोको F3 GT ही खरीदना है, तो मैं आप लोगों से कुछ ऐसा कहना चाहूँगा कि प्लीज़ एक बार रिसर्च कर लें एंड चेक कर लें कि ऐसा हालत किसी और के साथ भी हुआ है या नहीं। कुछ अलग प्रॉब्लम्स लाइक स्क्रीन फ्लिकरिंग, स्क्रीन ब्लीडिंग एंड कुछ कलर्स के प्रॉब्लम्स है या नहीं। मैं यूट्यूब में सर्च कर रहा था, गूगल्स में देख रहा था कि वहाँ पे थोड़ा बहुत पोको F3 को लेकर टच इश्यूज़ वगैरह है प्रेजेंट। तो ऐसा घटिया हालत किसी पोको F3 GT के साथ मुझे दिखाई नहीं दिया। फिर भी आप लोग एक बार चेक कर लेना। मेरा काम यही था, आप लोगों को बताना, दिखाना। मैं बता दिया, दिखा दिया, सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया। आप बाकी आप समझदार हैं। सो आज के लिए इतना ही। आई विल बी बैक विद अ न्यू वीडियो। टिल देन बी हैप्पी, कीप सपोर्टिंग अस। बाय बाय, हैव अ गुड डे।